आज हम देखने जा रहे हैं बाइबल के अनुसार 7 ऐसी बातें जिसके द्वारा घर में सुख शांति और धन को हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चलने से घर में सुख शांति प्राप्त होती है। वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। बाइबल में जिस भी परिवार ने परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चला, उसके घर में परमेश्वर ने सुख और शांति को और धन को भरपूरी से दिया है, जैसे कि राजा दाऊद, राजा सुलेमान का परिवार। तीसरा सिद्धांत, एकता से रहने में घर में सुख शांति प्राप्त होती है। हम देखते हैं नूह के घर में उसकी पत्नी और उसके तीनों बेटे एक साथ एक मन एकता में होकर रहते थे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कई वर्षों तक नूह ने एक जहाज को बनाया और उसके जवान बेटे भी उसका साथ दे रहे थे। हालांकि आज्ञा नूह को मिली थी, लेकिन उसके तीनों बेटे उसके साथ एकता में थे। उनकी पत्नियां भी नूह की आज्ञा मानती थी। यही कारण है कि परमेश्वर ने उस पूरे परिवार को उस महान जहाज में प्रवेश करने का अवसर दिया, और उस परिवार के कारण ही आज पूरी दुनिया में लोग पाए जाते हैं। जिस घर में सभी लोग मिलकर रहते हैं, वह घर अपने आप में एक आशीषित घर है। परमेश्वर उस घर में आशीष देते हैं और सुख शांति और बरकतें उस घर में होती रहती हैं। चौथा सिद्धांत, माता पिता और बुजुर्गों का आदर करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तू अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए। माता पिता की सेवा करना और आदर करना उम्र को बढ़ाता है। हम देखते हैं 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यह भी है जिसके साथ परमेश्वर ने अपनी महान प्रतिज्ञा को जोड़ा है। पांचवा सिद्धांत, घर में आराधना स्तुति करने से सुख शांति बनी रहती है। वचन कहता है निर्गमन 23:25 में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तुम्हारे अन्न और जल में आशीष देगा और तुम्हारे बीच में से रोग को दूर कर देगा। घर में सुख शांति और समृद्धि का यह रहस्य परमेश्वर ने मूसा को बताया था, जिसे उसने संपूर्ण इज़राइल और सारी मानव जाति को बता दिया। यदि हम अपने सृजनहार परमेश्वर की आराधना करते हैं और स्तुति करते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर हमारे घरों में सभी प्रकार की आशीषों से हमें परिपूर्ण करेगा। वचन कहता है, धर्मियों के तंबू से जय जयकार और उद्धार की ध्वनि सुनाई देती है। छठवां सिद्धांत, बच्चों को लगातार सही वचन की शिक्षा देने से घर में सुख शांति आती है। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दी जाए जिसमें उनको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी वह उसमें बना रहेगा। इजरायली लोग जब मिस्र में गुलाम थे, तब लगभग 400 वर्षों में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और उसके नियमों को भूल गए थे। इसलिए वे गुलामी और लगातार कष्ट को झेल रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा छुटकारा दिलवाया, तो सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें यह आज्ञा दी कि अपने बच्चों को परमेश्वर के वचनों को उठते बैठते चलते फिरते समझा कर सिखाया करना कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। यदि हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे, तो संसार उन्हें गलत शिक्षा अवश्य देगा, जो उन्हें मोबाइल फोन टीवी के जरिए परोसा जा रहा है, और वे उसी शैतान की शिक्षा के गुलाम हो जाएंगे। सातवां सिद्धांत, आपस में एक दूसरे की सुनने से घर में सुख शांति बनी रहती है।
ज्यादातर तलाक लेने वाले पति पत्नी से जब पूछा जाता है कि आप लोग तलाक क्यों ले रहे हैं, तो पति कहता है, साहब ये मेरी सुनती नहीं, ये अपने माँ बाप की सुनती है, सहेलियों की सुनती है, वही लोग इसके कान भरते हैं, लेकिन ये मेरी नहीं सुनती। जब पत्नी से पूछा जाता है तुम्हें क्या समस्या है, तो वो कहती है ये मेरी नहीं सुनते, हमेशा फोन में लगे रहते हैं, इनको अपने दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है, इन्होंने तो मुझे केवल नौकरानी समझ रखा है, मेरी सुनते ही नहीं। माँ बाप बच्चों से परेशान हैं कि आजकल के बच्चे हमारी सुनते नहीं। मैं सोचता हूँ परमेश्वर भी कहते होंगे, अरे ये सब इनके जीवन में इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग मेरे वचन अर्थात मुझे सुनते ही नहीं। तो समस्या का हल यह है कि यदि हम घर में आपस में एक दूसरे की सुने और फिर निर्णय लें और सबसे बढ़कर एक साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें और उसकी सुने, तो वह हमारे परिवार के लिए अपने लाभ की और बेहतरीन योजना जरूर बताएंगे और हमारा घर एक आशीषित, सुखी, शांति वाला घर हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, ये 7 सिद्धांत हमने बाइबल के अनुसार यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार देखा और ये वचन हमें ये बताते हैं, ये सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि हम अपने घर में सुख शांति कैसे ला सकते हैं। आज के इस ऑडियो के द्वारा आपने क्या आशीष पाई है, कमेंट करके जरूर बताइए।